Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about the new exercise of chapter number 4, which is exercise number 4.2. First of all, we have to discuss the new algebraic formulas that are used in this exercise. Okay students, let's start our formulas. Some algebraic formulas. स्टार्ट करते हैं. स्क्वेयरिंग की ये फॉर्मूलाज है a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि a प्लस बी मीन्स आपके पास जो प्लस का स्क्वेयर एंड माइनस के होल स्क्वेयर के फॉर्मूलाज हैं उनको हमने कंबाइन करके क्या किया है, ऐड किया है. आफ्टर एडिंग सोल्यूशन जो आपके पास होगा दैट इज द कंप्लीट फॉर्मूला. ठीक है. So a plus b whole square plus a minus b is equals to 2 into a square plus b square. Student, first of all I will tell you about the solution of this formula, means how can for this formula is formed. First of all आप यहाँ पर जो स्क्वेयरिंग के फॉर्मूलाज है उन्हीं को ओपन करेंगे. ठीक है. a square plus b square plus 2 a into b. Next, a square plus b square minus 2 a into b. As you see that 2 into ab plus and minus can be cancelled. Next, a square plus a square. It is repeated 2 times, so we can write it 2 into a square. And b square is also repeated 2 times, so we can write it 2 into b square. 2 कैन बी कॉमन, 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो होगा वो रिमेनिंग होगा विच इज द राइट हैंड साइड. सो दिस फॉर्मूला कैन बी फॉर्म. यानी कि जब हम a प्लस बी होल स्क्वेयर और a माइनस बी होल स्क्वेयर दोनों फॉर्मूलाज को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है स्टूडेंट्स. एज इट इज हम इन दोनों फॉर्मूलाज को जब माइनस करेंगे तब हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है. एज इट इज यही दोनों फॉर्मूलाज होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. लेकिन जब हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो चेंज होगा विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी. स्टार्ट करते हैं. ए स्क्वेयर एज इट इज वैसे ही हम स्क्वेयर के फॉर्मूलाज ओपन करेंगे. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी. माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस माइनस माइनस ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वेयर एंड माइनस माइनस प्लस 2 ए बी. प्लस ए स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर इज कैंसल, प्लस बी स्क्वेयर एंड माइनस बी स्क्वेयर इज कैंसल. रिमेनिंग आपके पास क्या होगा, 2 इंटू ए बी एंड 2 इंटू ए बी इज एडेड. सो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी. इट इज द रिजल्ट. मीन्स जब आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 4 इंटू ए बी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास से बेसिकली 2 फॉर्मूलाज. ठीक है. इनको सेपरेटली राइट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एज इट इज यूजिंग के लिए मैं इनको सेपरेटली राइट कर रही हूँ. ठीक है. क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट, a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी. स्टूडेंट्स, आप अभी तक आप लोगों ने जस्ट 2 क्वांटिटीज यानी 2 नंबर्स को ऐड करके उनकी स्क्वेयरिंग की थी. इस एक्सरसाइज में आप 3 नंबर्स जो हैं फॉर एग्जांपल ए बी सी उन 3 नंबर्स के स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू थर्ड फॉर्मूला इज इफ
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स का सेपरेट स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड पे जैसे आप लोग स्क्वायरिंग के फॉर्मूलाज में पढ़ते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एज इट इज यहाँ पर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम सेपरेटली सबके साथ सेपरेट उनको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू ए एंड बी, यानी पहले हम क्या करेंगे ए बी और सी इनका सेपरेट स्क्वायर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ए और बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकेंडली बी एंड सी को करवाएंगे, और थर्ड में हम क्या करेंगे ए और सी को करवाएंगे, यानी तीनों नंबर्स को एक दूसरे के साथ हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 and a minus b is equals to 6, then find the values of a square plus b square. Accordingly, statement a plus b is equals to 10, a minus b equals to 6, then find a square plus बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे, बिकॉज ए प्लस बी इज गिवन, ए माइनस बी इज ऑल्सो गिवन। फाइंड आउट क्या करना रिक्वायर्ड है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग फार्मूला है इसको यूज करेंगे और उसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज को पुट करेंगे और रिक्वायर्ड जो ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब वो क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी एंड a माइनस बी जो है वो गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 square plus a minus b is equal to 6, which is equals to 6 square, 2 into a square plus b square. 10 square is equals to 10 times are 100. ठीक है, 100 plus 6 are 36 is equals to 2 into a square plus b square. 100 plus 36 is equal to 136. 136 is equals to 2 into a square plus b square. अकॉर्डिंगली सिचुएशन हमने फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को। सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ 2 जो है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, साइड चेंज करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 2 8s are 16. So a square plus b square is equals to 68. That is the required answer. ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। We have the values of a plus b is equals to 10, a minus b is equals to 6, and we have to find a square plus b square. ठीक है, accordingly formula a plus b whole square plus a minus b whole square मीन्स आपके पास जो प्लस और जो माइनस के फॉर्मूलाज थे स्क्वायरिंग के उनको हमने ऐड किया। आफ्टर एडिंग वी हैव फाइंड 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूला को हमने क्या किया इस क्वेश्चन में यूज किया और गिवन वैल्यूज जो थी वो हमने इस फॉर्मूला में क्या की पुट की। ए प्लस बी की वैल्यू है 10 और ए माइनस बी की वैल्यू है 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर भी है और 6 का भी स्क्वायर है, सो 10 10s are 100 and 6 6 are 36 is equal to 2 into a square plus b square. 100 और 36 को ऐड किया विच इज इक्वल्स टू 136, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पर क्या हो गया वो डिवाइड हो गया, सो 136 डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज a square plus b square is equals to 68. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट
First of all statement, if a plus b is equals to 5, a minus b is equals to under root 17, then find the value of a into b. Means आपके पास values given हैं, a plus b is equals to 5, a minus b is equals to square root 17, and find the values of a into b. Students, as you see in the second formula, we have the values of a plus b whole square minus a minus b whole square. यानी अगर आपके पास प्लस और माइनस के स्क्वेयरिंग में वैल्यूज हैं तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, a इंटू बी. तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला जो है उसको हम यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला which is equals to a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to 4 into a b. ठीक है, ओके. अब a plus b की वैल्यू क्या है, 5 and its square minus a minus b की वैल्यू क्या है, square root 17 and its square is equals to 4 into a b. ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 5s are 25 minus square under root cancel which is equals to 17 and equals to 4 ab. 25 minus 17 is equals to 8. 8 is equal to 4 into ab. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 8 डिवाइडेड बाय 4 is equals to a into b. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So required answer is 2. AB is equals to 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन देखिए a plus b is given है which is equals to 5, a minus b is equals to under root 17. AB required है. अकॉर्डिंगली सेकेंड फॉर्मूला जो है आपने a plus b whole square and a minus b whole square दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे which is equals to 4 into AB. इस फॉर्मूला को हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, यूज किया. a plus b की वैल्यू 5, a minus b is equals to under root 17. After putting the values, 5 square is equals to 25 and square and under root can be cancelled. 25 minus 17 is equals to a is equals to 4 into a b. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So required answer a b is equals to 2. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. If a square plus b square plus c square is equals to 45 and a plus b plus c is equals to minus 1, then find the value of ab plus bc plus ca. Means आपके पास यहाँ जो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की गिवन डाटा की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a plus b plus c equals to minus 1 and a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square is equals to 45. We have to find ab plus bc plus ca. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंगली थर्ड फॉर्मूला ये आपको जैसे बताया था, आपके पास 3 नंबर्स का स्क्वायर है, मींस a b c एंड इट्स होल स्क्वायर. उसका जो स्क्वायरिंग का फॉर्मूला आपको बताया था विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, आफ्टर आपने क्या किया था, स्क्वायरिंग करने के बाद जितने नंबर्स हैं उनको 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवाया. मींस 2 इंटू ए बी, नेक्स्ट 2 इंटू बी सी एंड थर्ड वन इज 2 इंटू आपने c और a को क्या किया, रिपीट किया, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर is equals to a square plus b square plus c square plus 2 into
ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -1 गिवन है, उसको भी पुट करेंगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतनी वैल्यूज जो है, इतना अमाउंट जो है आपके पास गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 45। फाइंड आउट क्या करना है आपने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल्स टू -1 एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं इन तीनों क्वांटिटीज में आपके पास सिमिलर क्या है, 2 सिमिलर है, ठीक है। 2 तीनों क्वांटिटीज में सिमिलर है, तो इन तीनों क्वांटिटीज में से हम +2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड फॉर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस का 2 आपने कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मीन्स इन तीनों क्वांटिटीज में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ओके, -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 45 प्लस हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड किसको करना है, ए बी बी सी एंड सी ए को। सो 1 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू ए। 1 minus 45 is equals to -44. -44, as you know that 45 is greater number, so the symbol in the answer is minus. Equals to 2 into AB plus BC plus CA. 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकेंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। -44 डिवाइडेड बाई 2, AB plus BC plus C into A. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4. So -22 is the required answer of this question. ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 3 नंबर स्क्वायर, मीन्स हमने क्या किया, 3 नंबर का जो स्क्वायर है उसको फॉर्मूला हमने यूज किया, which is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc and 2ca। और अकॉर्डिंगली कंडीशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इनकी वैल्यूज गिवन थी। फाइंड आउट हमने करना था ए बी बी सी और सी ए को, ठीक है। हमने थर्ड वाला जो फॉर्मूला था इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग जो वैल्यूज हमें गिवन थी उनको हमने पुट किया, ए बी सी की वैल्यू गिवन थी वो हमने अप्लाई की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी वो हमने अप्लाई की। थर्ड वन फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें से किसको कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया। और नेक्स्ट जो सोल्यूशन था उसमें 45 प्लस हो रहा था, सेकेंड साइड पर माइनस हो गया। सो 1 माइनस 45 इज इक्वल्स टू -44। 2 सेकेंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। नाउ लुक एट योर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आर सिमिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास एज इट इज ऐसे ही होगा सॉल्व। उसमें जस्ट आपके पास ए बी सी की जगह उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दी है एम एन पी के साथ। ठीक है, एज यू सी m plus n plus p is equals to 10, mn plus np plus np is equals to 27। और फाइंड आउट आपने करना है m स्क्वायर n स्क्वायर और p स्क्वायर को। आप यही थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने a b c को रिप्लेस कर दिया है x y z के साथ। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स जी एंड प्लस 2 इंटू वाई जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एज इट इज वही आपके पास फॉर्मूला गिवन है जिसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कल रिसेंटली भी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्यूब के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। क्यूब के फॉर्मूलाज आपके पास 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जिसमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज क्यूब के। और सेकेंडली जो कल आपको रिसेंटली लेक्चर में बताए थे उसमें क्या था, उसमें आपके पास सेपरेट नंबर्स के स्क्वायर थे। ठीक है, क्यूब थे, सॉरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कर रही हूँ क्यूब के फॉर्मूलाज। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूलाज जो है प्रीवियस क्यूब के फॉर्मूला से थोड़े से डिफरेंट है। उसमें क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर नंबर्स के सेपरेट सेपरेट क्यूब हैं
और रिटन फॉर्म में हम इनको राइट करेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। एंड सेकेंड इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आपके पास दोनों ही जो है क्यूब के फॉर्मूलाज हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, if x plus y is equals to 7 and xy is equals to 12, then find the value of x cube plus y cube. मीन्स x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है, आपने x क्यूब और y क्यूब की जो वैल्यूज हैं वो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रीवियस जो फॉर्मूलाज हैं वो भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी राइट कर देती हूँ, आप वो भी देख लें। a प्लस बी होल क्यूब, ये देखिए यहाँ पर a और b का सेपरेट क्यूब है, जबकि यहाँ पर a प्लस बी मीन्स टू क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और उनका होल क्यूब है, ठीक है। सो a क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, a प्लस बी क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, a माइनस बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास 4 फॉर्मूलाज हैं किसके, क्यूब के। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट करते हैं, फिर देखते हैं इन 4 फॉर्मूलाज में से आपका कौन सा फॉर्मूला जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डेटा में आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, और फाइंड आउट आपने करना है एक्स क्यूब और वाई क्यूब को, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास बेसिकली 2 मेथड्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप क्या करेंगे, इसमें जो थर्ड वन फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है उसकी स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, क्यूब अप्लाई करेंगे, क्यूब ले लेंगे, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो क्वेश्चन है उसमें a प्लस बी इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और उसको x और y की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर लें, तब भी आपका जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। जो आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मीन्स मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कैसे लिया, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7 क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सिंपली जो है आप a प्लस बी यानी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे, और सेकेंड साइड पर 7 क्यूब, क्यूब जैसे आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में आप 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एज इट इज क्यूब है तो क्यूब में आप क्या करेंगे, उसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड एक्स प्लस वाई क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स दोबारा देख लें आप लोग फॉर्मूला को, जैसे मैंने x प्लस वाई क्यूब में लिया था, क्या लिया मैंने, a प्लस बी है, एज इट इज यहाँ पर x क्यूब एक की जगह आ जाएगा, 3 इंटू ए बी की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू एक्स वाई आ गया, और a प्लस बी जैसे गिवन है वहाँ पर मैंने एज इट इज x प्लस वाई को राइट किया, और जहाँ आपके पास b क्यूब गिवन है एज इट इज मैंने वहाँ पर क्या किया, y क्यूब को राइट किया, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7s are 49 and 49 7s are is equals to 343, ठीक है। ओके, एक्स क्यूब अरेंज फॉर्म में इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि गिवन डाटा के अकॉर्डिंग एक्स वाई भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 12, और x प्लस 7 तो ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 7, तो मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है।
3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12 और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 7 विच इज इक्वल टू 343। एक्स क्यूब और वाई क्यूब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट जो गिवन स्टेटमेंट से मैं क्या करूंगी उनको सॉल्व करके उसमें वैल्यूज पुट करूंगी। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 252 विच इज इक्वल्स टू 343। 252 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, सेकेंड साइड पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 343 माइनस 252। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 91। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और चाहे तो आप लोग यहाँ पर जैसे एज इट इज मैंने यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी एज इट इज करके उसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था, मैंने उसको क्या किया, उस पर क्यूब अप्लाई किया और क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सॉल्व किया। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया और आगे उसको हमने रिजॉल्व किया। एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, ये आपके पास तो ये क्यूब का फॉर्मूला है थर्ड वन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये सारा हमने रिजॉल्व किया। और राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं 7 की पावर 3 है, 7 को मैंने 3 टाइम्स राइट किया विच इज इक्वल्स टू 343। एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमें फाइंड आउट करना था, मैंने उनको अरेंज करके एक साइड पे कर लिया। नेक्स्ट जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो गिवन है, एक्स वाई भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 12 और x प्लस वाई भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 7। दोनों की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड एज इट इज वैसे ही आ गई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 252 एंड इक्वल्स टू 343। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 252 प्लस हो रहा था, सेकेंड साइड पर हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। सो 343 माइनस 252 विच इज इक्वल्स टू 91। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका एज इट इज ही होंगे। ठीक है, और आपने उनकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। रिमेनिंग मैं आपको लास्ट टाइम दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज केयर के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग है, उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 जो है इनकी भी आपने क्या करनी है अपनी प्रैक्टिस करनी है घर पर। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज।